डोनाल्ड ट्रंप इज इन डेंजर, ही विल नॉट सर्वाइव द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। जब एक प्रेसिडेंट कोई स्टेटमेंट देता है मीडिया में, तो वो बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट देता है, वो भी खास करके रशिया का प्रेसिडेंट। और वो भी इतना एक्सपीरियंस और इतना वेटरन जो बंदा है, जो प्रेसिडेंट है, अगर इसने कोई स्टेटमेंट दी है और वो बहुत सोच समझ कर डेलिब्रेट कर कर उसके ऊपर वो स्टेटमेंट दी है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। ट्रंप, जिसके ऊपर अभी कुछ महीने पहले जब वो अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था, किसी ने असैसिनेशन करने की कोशिश की थी और 1-2 इंच से वो बच गए थे। ठीक है, तो वो गोली उनको लगी नहीं थी, तो वो बच गए थे। ठीक है, लेकिन अभी पुतिन ये मानते हैं कि उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके असैसिनेशन ना हो। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है वो पीसफुल रहे। लेकिन पुतिन ये मानते हैं क्योंकि पुतिन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। पुतिन के बहुत सारे स्पाइस जो हैं वो यूएसए में होते हैं। ठीक है, और सीआईए जो कि अमेरिका की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, वहां पे भी इनके जो है वो लिंक्स पूरे रहते हैं। ठीक है, रशिया के लिंक्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अमेरिका की एजेंसी है तो रशिया का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रशिया के उसके साथ इनपुट्स, रशिया को भी वो इनपुट्स जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो अब रशिया के पास ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। ये तो है कि जो शपथ वो अपनी ओथ जो है वो ले लेंगे ट्रंप, जनवरी में उन्होंने ओथ लेना है। अभी जो जो बिडेन है वो लेम डक प्रेसिडेंट है। लेम डक प्रेसिडेंट वो होता है कि जो दूसरा प्रेसिडेंट जब इलेक्शन जीत जाता है, जो पुराने वाला प्रेसिडेंट होता है वो लेम डक प्रेसिडेंट होता है। जैसे हमारे इंडिया में लेम डक सेशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जब नई पार्लियामेंट गठित हो जाती है तो पुरानी पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो उसको लेम डक सेशन बोलते हैं। सिमिलरली अभी जो बिडेन है अमेरिका के, वो लेम डक प्रेसिडेंट है। यानी कि वो बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। लेकिन इसके उल्टा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके उल्टा हो रहा है अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार, और ये पूरी दुनिया देख रही है। इसके उल्टा क्या हो रहा है? जो बिडेन कौन से ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो उनको एथिकली अभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट आ चुका है और उन्होंने अभी शपथ लेनी है जनवरी में। लेकिन जब प्रेसिडेंट आ जाता है नया वाला इलेक्ट होकर, तो अभी पुराने वाला प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकता, पॉलिसी डिसीजंस। लेकिन अभी जो बिडेन पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए? उन्होंने यूक्रेन को छूट दे दी कि आप जैसे मर्जी रशिया के साथ लड़ाई करो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और हमारे जो नेटो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आप फ्रीली वार करो। और अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल्स भी सप्लाई की। ठीक है, और जिसके वो मिसाइल्स उसने रशिया में फेंकी भी, और जिसका जवाब रशिया ने अभी रिसेंट बहुत बड़ी क्रूज मिसाइल फेंक कर उसको वो जवाब दिया यूक्रेन को। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक और डेवलपमेंट भी है कि MI6, जो कि यूके की स्पाई एजेंसी है बहुत बड़ी, जिसके अंदर पहले जेम्स बॉन्ड की मूवीज बना करती थी। ठीक है, यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो वो तो एक काल्पनिक करेक्टर थे जेम्स बॉन्ड, लेकिन रियल में जो MI6 है, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो बहुत बड़े खतरे में है। तो MI6 जैसी एजेंसी का ये बोल देना, उनके ऑफिशियल का ये कह देना कि वर्ल्ड खतरे में है, CIA का ये कह देना कि वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे में है, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। तो वर्ल्ड क्या खतरे में है? वर्ल्ड इस खतरे में है कि जो बिडेन चाहते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन की वार है ये और बड़ी हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, रशिया यूक्रेन की वार को आते ही खत्म कर दूंगा, मेरे को बहुत कम टाइम लगेगा इस वार को खत्म करने में। और जेन्यूनली रशिया भी ये चाहता है वार को खत्म करना। ठीक है, लेकिन अमेरिकन जो बिडेन प्रेसिडेंट है, लेम डक प्रेसिडेंट, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्रंप आके इस चीज का क्रेडिट ले जाए कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने वार को खत्म कर दिया। इतनी लंबी वार 2 साल से चल रही है, वो खत्म नहीं हो रही थी जो बिडेन से, तो मैंने आके उसको खत्म कर दिया। तो वो ट्रंप को क्रेडिट लेने नहीं देना चाहते, तो इस चक्कर में वो इस वार को और बड़ा करने के चक्कर में है। अभी तो सिर्फ यूक्रेन और रशिया इन्वॉल्व है, जो बिडेन चाहते हैं कि इसके अंदर नेटो भी इन्वॉल्व हो जाए।
ठीक है। अब रशिया भी, अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर रशिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रशिया ने रिसेंटली एक थ्रेट भी दिया था, न्यूक्लियर थ्रेट भी दिया था। तो रशिया ने अगर न्यूक्लियर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा जो हिस्सा है यूक्रेन का वो हथिया सकता है। और अगर वो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लेगा, तो वो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है यूरोप के, उसके ऊपर भी फिर नजर रखेगा और यूरोप का हिस्सा भी वो हथियाने के चक्कर में पड़ेगा। ठीक है, इसमें उसका चाइना भी साथ दे सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो नेटो भी कम नहीं है, नेटो भी नहीं छोड़ेगा। नेटो यानी कि अमेरिका और उसके बाकी के डिफेंस अलाइज कंट्रीज, जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोग आते हैं, सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो ये वार बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो जाएगी और इसको न्यूक्लियर वार में भी कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रशिया भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है और ऊपर से नेटो के जो नेशन है वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट। इसलिए ये वार को लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो लेकिन जो बिडेन चाहते हैं ये लंबी खिंच हो जाए, ठीक है, वार। तो बाकी इसके अंदर हमने ये देखा कि ये सारा कुछ चलते हुए प्यूटिन ने ये स्टेटमेंट दी है कि ट्रंप जो है वो खतरे में है, उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रंप को पता है कि अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, वो कैसे काम करती हैं। और ट्रंप ने सॉरी प्यूटिन ने यहां तक कह दिया है कि ट्रंप के फैमिली को भी टारगेट किया गया है, ट्रंप के चिल्ड्रन को भी टारगेट किया गया है। किस तरह से उसकी कोर्ट में ह्यूमिलेशन हुई थी ट्रंप की, किस तरह से उसको जेल में भेजने का पूरी कोशिश हुई थी ट्रंप की, ट्रंप को जेल में भेजने की कोशिश हुई थी, और उसकी फैमिली को भी टारगेट किया गया है। प्यूटिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि रशिया में भी जो गैंग्स हैं, अंडरवर्ल्ड गैंग्स, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी फैमिलीज को टारगेट नहीं करते। लेकिन अमेरिका में जो ये सब चल रहा है, यहाँ पे तो फैमिली को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक एक ये बात ये प्यूटिन ने बोल दी है। ठीक है, तो अब हम तो भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि ट्रम्प ठीक रहे, लेकिन प्यूटिन को जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे हम प्यूटिन ने ये कहा है कि वो अगले 4 साल सरवाइव नहीं करेंगे और वो बहुत डेंजरस है इस ये अगले 4 साल ट्रम्प के लिए, उसकी लाइफ, ट्रम्प की लाइफ के लिए। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। इस न्यूज़ को हम आगे भी फॉलो करेंगे। थैंक यू।